नमस्ते। भक्त एकनाथ जी महाराष्ट्र के एक महान संत और समाज सुधारक थे। उनकी कथा विस्तार से इस प्रकार है। संत एकनाथ जी का जीवन परिचय। जन्म। संत एकनाथ जी का जन्म लगभग विक्रम संवत 1590-1533 ईस्वी में महाराष्ट्र के पैठण गांव में हुआ था। परिवार। उनके पिता का नाम श्री सूर्य नारायण और माता का नाम रुक्मिणी था। बचपन। दुर्भाग्यवश एकनाथ जी के बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। इसके बाद उनका लालन पालन उनके दादाजी चक्रपाणी ने किया। उनके परदादा संत भानुदास भी विट्ठल भक्त थे। गुरु। बालक एकनाथ स्वभाव से ही श्रद्धावान और कुशाग्र बुद्धि के थे। वे देवगढ़ के हाकिम और संत जनार्दन स्वामी की विद्वत्ता, भक्ति और सदाचार से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। शिक्षा। उन्होंने अपने गुरु से ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। गृहस्थ जीवन। गुरु की आज्ञा मानकर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उनकी पत्नी का नाम गिरिजाबाई था, जो बड़ी पतिपरायणा और आदर्श गृहिणी थीं। भक्ति और लीलाएं। संत एकनाथ जी की भक्ति बहुत गहरी थी। उनके जीवन के कुछ प्रमुख प्रसंग और लीलाएं निम्नलिखित हैं। 1. भगवान का सेवक बनकर आना। श्रीखंडिया की कथा। एकनाथ जी की अगाध भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण वेश में उनके घर आए। उन्होंने स्वयं को श्रीखंडिया नाम बताकर एकनाथ जी के घर में 12 वर्ष तक एक साधारण सेवक के रूप में सेवा की। श्रीखंडिया ने नाथ के लिए दिव्य चंदन, श्रीखंड, घिसा और उनके सभी घरेलू कार्य किए। जब 12 वर्ष पूरे हुए तब प्रभु अंतर्धान हो गए और अपने भक्त का यश प्रकट किया। इस लीला से ये सिद्ध हुआ कि भगवान भी अपने सच्चे भक्त की सेवा करने में आनंद पाते हैं। 2. भूत दया और समदृष्टि। एकनाथ जी की प्रसिद्धि उनकी भूत दया, जीव मात्र पर दया और समदृष्टि, सभी को समान देखने के कारण थी। वो जाति पाति और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ थे और सभी धर्मों और जातियों के लोगों को एक समान मानते थे। 3. श्राद्ध कर्म की कथा। एक बार एकनाथ महाराज श्राद्ध कर्म कर रहे थे, जिसके लिए उनके घर स्वादिष्ट भोजन तैयार हो रहा था। उसी समय कुछ भूखे भिखारी या कुछ कथाओं में अस्पृश्य लोग उनके द्वार पर आए। एकनाथ जी ने सबसे पहले उन्हीं भूखों को भोजन कराया। गांव के रूढ़िवादी पुरोहितों ने इसे शास्त्रों के विरुद्ध माना और श्राद्ध के लिए आने से मना कर दिया। तब एकनाथ जी ने अपनी योग शक्ति से अपने पिता, दादा और परदादा आदि पूर्वजों का आह्वान किया। पूर्वज प्रकट हुए और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। इस घटना ने सिद्ध किया कि एकनाथ जी के लिए भूखे की सेवा ही सच्चा श्राद्ध था और वो योग बल से संपन्न थे। 4. पुत्र का गर्व चूर करना। एकनाथ जी के पुत्र हरि पंडित को काशी के विद्वानों के बीच उच्च स्थान प्राप्त था, जिससे उन्हें थोड़ा अभिमान हो गया था। उन्हें समझाने के लिए एकनाथ जी स्वयं काशी गए। एक कथा के अनुसार उन्होंने एक स्त्री की मदद की जिसने 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया था। एकनाथ जी ने जिस पत्तल पर भोजन किया उसके नीचे 1000 पत्ते रख दिए। यह देखकर सभी समझ गए कि एकनाथ जी कितने महान संत हैं। हरिपंडित का गर्व चूर हुआ और वे अपने पिता के चरणों में आ गए। साहित्यिक योगदान। एकनाथ जी ने धार्मिक और साहित्यिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। एकनाथी भागवत। इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण को अपनी भाषा मराठी में लिखा, जिसे एकनाथी भागवत कहा जाता है। भावार्थ रामायण। उन्होंने भावार्थ रामायण की भी रचना की। इसके अलावा उन्होंने स्वात्मसुख, चतुश्लोकी भागवत टीका, हस्तामलक और ज्ञानंद लहरी जैसे अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ भी लिखे। संत एकनाथ जी ने संत ज्ञानेश्वर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक और साहित्यिक कार्य को आगे बढ़ाया और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को नई ऊंचाई दी। उनका जीवन भक्ति, त्याग, समता और लोक कल्याण का अद्भुत समन्वय था।